क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा टुकड़े टुकड़े गैंग को एकजुट करने की यात्रा है? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सनातन संस्कृति के खिलाफ काम करने वालों को जोड़ने की यात्रा है? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में नई जान फूंकने की यात्रा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ही राहुल गांधी की इस यात्रा में जिस प्रकार के विवाद पैदा हुए हैं वो एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। और याद रखिए कि भारत जोड़ो यात्रा का जो ये आलीशान माहौल है ना, उसमें लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के साथ साथ जो ईसाई और मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं वो भी पूरी ताकत के साथ जुड़ गए हैं। और आज के वीडियो में इसी बात की आपको पड़ताल करके दिखाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अब मैं आपके सामने राहुल गांधी के 5 सितारा पद यात्रा के बारे में बताऊं, उसका पर्दाफाश करूं, उसके असली मकसद के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की ये तस्वीर है। देखिए, महात्मा गांधी ये जो पद यात्रा है ना, उसको हथियार बनाया था संघर्ष के लिए, और ये बहुत कारगर हथियार था। आप देखिए, महात्मा गांधी नंगे पैर, सिर्फ धोती और पूरे खुले शरीर के साथ पद यात्रा कर रहे हैं। लेकिन आज उन्हीं के नाम पर जो राजनीति की रोटी सेकने वाले हैं ना, रोटी तोड़ रहे हैं, आज उन्हीं के नाम पर गांधी सरनेम लगा करके, वो राहुल गांधी की पद यात्रा कैसी है आप एक झलक वो भी देख लीजिए। इसमें राहुल गांधी ने 41,000 रुपये की टी शर्ट पहन रखी है और उतना ही महंगा पैंट भी है। और सिर्फ टी शर्ट और पैंट की बात नहीं है, आप इनके पैरों पर नज़र डालिए। एसिक्स स्नीकर पहन रखा है इन्होंने, जिसकी कीमत भी 14 से 15,000 रुपये है। तो ये है इनकी यात्रा की एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखते चले जाइए। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये ड्रेस कोड सिर्फ राहुल गांधी के लिए हो, बल्कि जितने लोग उनके साथ चल रहे हैं, 150 कांग्रेसी हैं। आप देखिए, चमकदार महंगे सफ़ेद कुर्ते पैजामे के साथ साथ महंगे जूते पहनकर चल रहे हैं। और ये सब जो महात्मा गांधी के नाम पर ये पद यात्रा कर रहे हैं ना, कि हम पूरे देश में लोकतंत्र बचाएंगे और क्या क्या करेंगे, आप तो सुन ही रहे हैं सारी चीज़ें, ये सब उसके नाम पर हो रहा है। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि राहुल गांधी और उनके जो सहयोगी चल रहे हैं उनके लिए 80 कंटेनर का इंतज़ाम किया गया है। अब कंटेनर से इस बात में मत आ जाइएगा कि ये गरीब गुरबों वाला कंटेनर है, ये आलीशान कंटेनर है। रात को आराम करते हैं, खाना खाते हैं, और प्रचारित ये किया जा रहा है कि ये कंटेनर में ऐसे रह रहे हैं जैसे कोई गरीब गुरबा भारत में रहता है। हम मोदी जी ने कहा था ना कि गरीबी देखने के लिए ये लोग जाते हैं, तो गरीबी दिखाने के लिए ये सारा इंतज़ाम किया गया है। और इस कंटेनर का जो तामझाम है, जिस तरीके का इंतज़ाम किया गया इस 5 सितारा कंटेनर में, कि अमीरी भी शर्मा जाए, ये स्थिति है। विजुअल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इनका बेडरूम है, बाथरूम है, तमाम चीज़ें वो शानदार है, आलीशान है। और भारत जोड़ो के जो ये 150 दिन है ना, ये प्रचारित तो कैसे किया जा रहा है कि हर इलाके में जाएंगे, भारत के हर हिस्से में पहुंचेंगे, गरीबों से मिलेंगे, और एक कोने कोने में जो लोग रहते हैं ना, उन तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। आम आदमी की हालचाल पूछेंगे राहुल गांधी। लेकिन एक स्थिति आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि 150 दिनों की जो यात्रा है उसका सबसे लंबा पड़ाव केरल में है। केरल क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य है? आप ज़रा सोचिए, केरल में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, ये भी सोचिए। केरल में 19 दिनों की यात्रा होगी। ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा है, पूरा भारत केरल में ही जोड़ देंगे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि केरल में ऐसा क्या हो गया, या इतने दिनों तक केरल में क्यों रह रहे हैं। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सबसे लंबा पड़ाव केरल में क्यों है?
ये आपको इस खबर से समझ में आएगा। राहुल गांधी ने चर्च के पादरी जॉर्ज पॉन्हिया के साथ वहां रहे और नाश्ता किया, उनके उपदेश को भी सुना। अब इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, हो सकती है, लेकिन सच्चाई क्या है? इस पादरी ने कहा कि सिर्फ ईसा ही असली भगवान है। अब देखिए, अपनी तारीफ करना इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरों की बुराई करना ये कहाँ से अच्छी बात हो सकती है? और जब राहुल गांधी की यात्रा पर ध्यान देंगे ना, तो आपको सिर्फ चर्च और मस्जिद ही नजर आएंगे। आप देख लीजिए, इनका पूरा शेड्यूल ट्वीट करके लोगों ने लगाया है और लोगों की जानकारी में ये बातें लाई जा रही हैं। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस सनातन संस्कृति के खिलाफ उसका विरोध करने वाली ताकतों को एकजुट करने में लग गए हैं। और इसका एक मतलब जो सबूत है वो कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आपको दिखाई पड़ेगा। आप देखिए इसमें क्या है, मतलब संघ का जो वो होता है ना निकर, उसको जलाया गया है। आप विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उकसा रहे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए उकसा रहे हैं। टू फ्री द कंट्री फ्रॉम शेकल्स ऑफ हेट एंड अनडू द डैमेज डन बाय बीजेपी आरएसएस, स्टेप बाय स्टेप वी विल रीच आवर गोल। अब आप समझिए वो किसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये अब आगे आपको मैं दिखाता हूं। मतलब सनातन संस्कृति की रक्षा करने वालों को जब कांग्रेस जलाने का दम्भ भरती है, और उसी समय राहुल गांधी पादरी से धर्म ज्ञान ले रहे हैं, जो दूसरे धर्मों की किताबों, आप इसमें देख लीजिए, ट्वीट से ये चीज़ें क्लियर होंगी, और प्रतीकों को जलाने के लिए इतिहास में जाना जाता है। इसका मतलब क्या है कि राहुल गांधी इन सनातन संस्कृति के खिलाफ काम करने वाली शक्तियों को एकजुट करने के लिए केरल में इतने दिनों तक रुक रहे हैं। और इसकी एक वजह यह भी है कि वो पीएफआई के गढ़ में, जो पीएफआई की शक्तियां हैं ना, जो सनातन संस्कृति के खिलाफ काम करती है, उसको नैतिक बल देने का काम करना चाहते हैं। ये वही पीएफआई है, और ये भी समझ लीजिए, जिसके कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हिस्सा लेते रहे हैं। पीएफआई के इस गढ़ में जो सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाले लोग हैं ना, जानते हैं उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया जाता है, उनके कार्यकर्ताओं को सरेआम मारा जाता है। लेकिन लेफ्ट की सरकार के साथ मिलकर जो ये कांग्रेसी ताकत है ना, कांग्रेसी नेता, उसे सुरक्षा देती है कातिलों को। ये है हकीकत। और उसी केरल में और कांग्रेस जो संघ का निक्कर है उसको आग लगा रही है और उसे ट्वीट कर रही है। आप समझ रहे हैं ना कि उनका निशाना क्या है। और ये वो पीएफआई है, ये भी आप समझ लीजिए, जिसने सनातन संस्कृति की रक्षा करने वालों को मारने की हिट लिस्ट बना रखी है। और इन्हीं शक्तियों के साथ आज राहुल गांधी खड़े हैं और ये अपनी हर यात्रा में यही बात कह रहे हैं कि वो सनातन संस्कृति की रक्षा करने वालों के खिलाफ देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एम्ड एट अनडूइंग डैमेज डन बाय बीजेपी आरएसएस। तो ये है राहुल गांधी की हकीकत, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हकीकत। और कांग्रेस का जो पीछे का मंतव्य है वो इससे आपको समझ में आएगा। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी यात्रा पर निकल पड़े हो, राजनीतिक यात्रा पर। इससे पहले 2011 में किसानों के लिए रैली और यात्राएं करते रहे, लेकिन उनकी सियासत पटरी पर नहीं लौटी। अब आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूं। 2011 में भट्टा परसौल की यात्रा याद है ना, मीडिया वालों ने खूब उठाया था, नतीजा कुछ नहीं निकला। लोग जानते हैं, बड़ा सा गुब्बारा अंदर हवा भरा हुआ है। तो ये है स्थिति। इसके बाद 2015 में देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसानों के लिए यात्राएं की गई। देख लीजिए, कई सारी स्टोरी मैं निकाल कर लाया हूं। फिर 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय किसानों के लिए की गई किसान महायात्रा। और क्या नतीजा निकला आप जानते हैं ना, कुछ नहीं निकला। लोग जानते हैं, लेकिन जो इनकी कोशिश है ना वो खतरनाक है। कोशिश ये है
जो भारत जोड़ो यात्रा का जो सीधा मतलब है वो यही है कि सनातन संस्कृति की सुरक्षा के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए जो लोग काम करते हैं उनको नीचे गिराना, और जो उनके खिलाफ काम करते हैं उन लोगों को लामबंद करो, एकजुट करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए जो ये लोग बंटवारे की राजनीति करते हैं ना, उसका एक वृहद रूप है जो 2024 के लिए है, और इसका जो नतीजा है वो आपको निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक दिखने को मिलेगा। साथियों, सत्ता तो कभी किसी के साथ स्थायी रूप से नहीं होता। आज किसी और के पास है, कल किसी और के पास होगी, लेकिन उस सत्ता को हासिल करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उसी से लोकतंत्र की बुनियाद बनती है। मगर आज मोदी को हराने के लिए जिस प्रकार की यात्रा, जिस प्रकार से राहुल गांधी कांग्रेस काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से सनातन संस्कृति के खिलाफ काम करने वाले लोगों को एकजुट कर रहे हैं, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। इससे भले ही राहुल गांधी कुछ राज्यों में सफल हो जाए, लेकिन भारत के लोकतंत्र के लिए ये बहुत नुकसानदायक साबित होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।